वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल गार्डन। यह है बीडीडीएच नोवेल का एपिसोड नंबर 181 जिसमें जियान विंड लाइटिंग पवेलियन की बैंड बजाने वाला है। पूरा मामला जानने के लिए आप देखते रहिए इस वीडियो को। इससे पहले हम रिकैप शुरू करें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस कर सकते हैं सो दैट हमारे वीडियोस आपके पास लगातार पहुंचते रहे। चलो पिछले एपिसोड का रिकैप हो जाए। पिछले पार्ट में जियान पहुंच जाता है बीस्ट रीजन के अंदर। अगर हम उसकी डेस्टिनेशन की बात करें तो वो थी बोन माउंटेन रेंज, क्योंकि वहीं पे वो एंशिएंट रिमेन्स सरफेस हुए हैं। अगर बात करिए बोन माउंटेन रेंज की तो ये जगह 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन की ट्राइब की टेरिटरी में आती है। बीस्ट रीजन में पहुंचने के बाद जियान को 4-5 दिन और ट्रेवल करना पड़ता है। फाइनली वो पहुंच गया था बोन माउंटेन रेंज के सामने। तभी उसकी मुलाकात होती है एल्डर हू से। ये फॉलन स्टार पवेलियन के उन दोनों एल्डर्स में से एक है जो कि एंशिएंट रिमेन्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। बट इस समय एल्डर हू की हालत कुछ खास अच्छी नहीं लग रही। एल्डर हू बताते हैं कि ऐसा है विंड लाइटिंग पवेलियन की वजह से। जब फॉलन स्टार पवेलियन का ग्रुप एक अच्छी जगह पे अपने कैंप को लगा रहा होता है तब विंड लाइटिंग पवेलियन के फेटिया ने उनके ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से दूसरे एल्डर जिनका नाम एल्डर ची है वो सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं। आगे जियान मिलता है एल्डर ची से। उन्हें हील करने वाली एक मेडिसिन पिल को देने के बाद जियान थोड़ा सिचुएशन के बारे में अच्छे से जानता है। इस तरीके की इंसल्ट फॉलन स्टार पवेलियन के डिसाइपल से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फाइनली जियान डिसीजन ले लेता है। वो कहता है चलो विंड लाइटिंग पवेलियन को सबक सिखाया जाए। ये देख के सारे के सारे डिसाइपल्स और एल्डर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। सीन चेंज हुआ था और हमें दिखाया गया था बोन माउंटेन रेंज का मिडिल रीजन। यहाँ पे एक अच्छी जगह पे एक बड़ा सा कैंप लगा हुआ था। ये था विंड लाइटिंग पवेलियन का कैंप। कुछ समय के बाद फेटियन कैंप से बाहर आता है। तभी माउंटेन रोड के नीचे की साइड से काफी ज्यादा शोर आ रहा था। ऑफ कोर्स यहाँ पे हल्ला मचाने वाला था जियान। जब फेटियन दोबारा जियान को देखता है उसका एक्सप्रेशन एकदम डार्क और चिली हो जाता है। तभी पीछे के कैंप में से 2 और चीफ बाहर आ गए थे। ये थे विंड लाइटिंग पवेलियन के बाकी के दोनों चीफ्स। अभी फेटियन को पता नहीं था कि जियान 2 जोन में ब्रेक थ्रू कर चुका है, इसलिए वो कहता है कि मैं जियान को संभालूंगा, तुम दोनों पीछे खड़े लोगों से फाइट करो। ये कहने के बाद वो अपनी जगह से गायब हो जाता है। लेकिन ये छोटी मोटी ट्रिक्स जियान की आंखों से कैसे छिप सकती थी। वो एक हाथ का यूज करके स्पेस को फोल्ड करता है, जिसके बाद एक उंगली की फ्लिक से फेटियन खून फेंकता हुआ पीछे कैनन वॉल की तरह चला गया था। जियान कहता है लेजुंजे बाहर आ, तू इन कुत्ते बिल्लियों को मुझसे लड़ने के लिए क्यों भेज रहा है। ये इस एपिसोड की शुरुआत होती है। जब फेटियन कैनन वॉल की तरह जाके पीछे के टेंट में टकराया था एक फियर्स फोर्स एक्सप्लोड होती है। हमारे कानों में एक रिफ की आवाज सुनाई दी थी। वो पूरा का पूरा टेंट एक बार में ब्लास्ट हो गया था। जब विंड लाइटिंग पवेलियन के लोग देखते हैं कि जियान कितना रूथलेस है, ये सभी स्टन रह गए थे। एक समय के लिए किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। जब टेंट ब्लास्ट हुआ था तो ऐसा लगता है जो टेंट्स के अंदर बैठे हुए हैं वो भी ऐसी सिचुएशन को देख के स्टन रह गए हैं। एक मोमेंट के बाद फाइनली कोई रिकवर हुआ था। वो किलिंग इंटेंट के साथ फ्यूरियस आवाज में चिल्लाते हुए बोलता है बहुत अच्छे लड़के, बहुत अच्छे। अभी का बोन माउंटेन रेंज पूरी तरीके से लोगों से भर गया है। एक्सपर्ट्स को हर जगह देखा जा सकता था। जब जियान किलिंग इंटेंट के साथ यहाँ पे आ रहा होता है तो आसपास के एक्सपर्ट समझ जाते हैं कि उन्हें एक अच्छा सा शो देखने को मिलने वाला है। इस वजह से हमारे कानों में लगातार विंड्स की रशिंग साउंड सुनाई देती है। जिस मोमेंट में टेंट एरिया से आवाज आई थी पलक झपकते ही आसमान में कई फिगर्स आ जाते हैं। बाहर के सभी एक्सपर्ट्स देखते हैं माउंटेन के टॉप पे वहाँ का सबसे बड़ा टेंट अभी ब्लास्ट हो चुका है। इन सभी की आंखों में एक सरप्राइज फ्लैश हुआ था। विंड लाइटिंग पवेलियन को सेंट्रल प्लेन्स का काफी स्ट्रॉन्ग फैक्शन माना जाता है, वरना वो यहाँ पे माउंटेन टॉप की पोजीशन को नहीं ऑक्यूपाई कर पाते। अनएक्सपेक्टेड बात है कि इनके ऊपर हमला करने की किसी की हिम्मत हो गई। आखिरकार वो शौक कैसे फील नहीं करते। जियान आए हुए ऑब्जर्वर्स को बिल्कुल इग्नोर करता है। उसकी आंखें जाती हैं उस एरिया की तरफ जहाँ से टेंट ब्लास्ट हुआ था। लेजेंडर जिससे जियान पहले मिल चुका है वो भी ग्लूमी चेहरे के साथ खड़ा हुआ था। इस समय उसके हाथों में फेटियन के कपड़े होते हैं। लेजेंडर के साइड में तो बुड्ढे होते हैं। इन दोनों ने बीस्ट्रोव्स को पहन रखा था, लेकिन इस समय वो भी कुछ नहीं कहते। वो बस साइड में खड़े होकर पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे थे। तभी हमें सुनाई देती है ग्रक की साउंड। फेटियन जो कि लेजेंडर के हाथ में था वो एक बार फिर से खून की उल्टी करता है। उसकी आंखों में क्लियरली डिसबिलीफ दिख रहा था। अभी पिछले एक्सचेंज में जियान ने जिस लेवल की स्ट्रेंथ को शोकेस किया है क्लियरली वो 2 जोन पे पहुंच गई है। भले इस स्ट्रेंथ को उसने अपनी आंखों से देखा हो पर फिर भी वो इस पे बिलीव नहीं कर पा रहा था। जिस लड़के का उसने तब तक पीछा किया था जब तक जियान को चूहे की तरह चारों तरफ छिपना पड़ा, लेकिन अब वही लड़का उससे पहले 2 जोन क्लास में ब्रेक थ्रू कर चुका है। लेजुंजे का एक्सप्रेशन काफी सोलम और डार्क था। वो स्लोली फेटियन को नीचे रखता है, जिसके बाद माउंटेन टॉप पे उसकी किलिंग इंटेंट से भरी आवाज गूंजती है। वो कहता है जियान तुम सच में काफी बोल्ड हो। पहले इस फैनरेवल ने तुम्हें इसलिए जाने दिया था क्योंकि फेंगजुंजे तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हारी हिम्मत हो गई कि तुम हम पे हमला करो। पिछले कुछ सालों में विंड लाइटिंग पवेलियन और भी घमंडी होती जा रही है, लेकिन इस समय यंग जनरेशन का एक्सपर्ट उनकी ऐसी इंसल्ट कर रहा है। अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते तो सच में उनकी काफी थू-थू हो जाएगी। भले लेजेंड
जो इस तरीके से बोल रहा हो, लेकिन उसके अंदर का शौक फेटियान से बिल्कुल कम नहीं था। उसे अच्छे से पता था कि जियान की स्ट्रेंथ किस लेवल की है। कुछ समय पहले जियान ने बस 2 जोंग में ब्रेक थ्रू किया था। अगर तब की जियान की स्टेटस की बात करें तो ले जुनजे की आंखों में जियान बस एक चींटी के बराबर था। लेकिन बस तब से 2 या 3 साल ही हुए हैं, वो यंगर जनरेशन का एक्सपर्ट ऑलरेडी दोजोन क्लास में ब्रेक थ्रू कर चुका है। क्योंकि ले जुनजे खुद एक दोजोन है, तो वो अच्छे से जानता है कि दोजोन क्लास में एडवांस होना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। भले ही अभी का फेटियन पीक ऑफ दोजोंग हो, पर अगर उसका लक अच्छा ना रहा तो वो पूरी जिंदगी शायद यहीं पे पड़ा रहेगा। ब्रेक थ्रू करने की ऐसी डिफिकल्टी की वजह से जब ले जुनजे दोबारा जियान को देखता है, वो अंदर से काफी डीप शॉक फील करता है। जियान कहता है, ले जुनजे आप कैसे जोक से भरी बात कर रहे हो। एक समय पे जियान के सामने विंड लाइटनिंग पवेलियन बहुत ही बड़ा एग्जिस्टेंस था, लेकिन अब अगर उसकी पोजीशन से देखा जाए तो ये विंड लाइटनिंग पवेलियन कुछ खास मिस्टीरियस नजर नहीं आता। ले जुनजे की फेस मसल्स ट्विच करती हैं। ले जुनजे और भी फ्यूरियस हो जाता है। वो एक डेंस आवाज में कहता है, हमें मिले बस कुछ सालें हुई हैं, लेकिन तुम्हारी टंग अभी भी उतनी ही शार्प है। ये वेनरेबल तुम्हें एडवाइस करता है कि तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। फेंग जुनजे की वजह से मैं तुम्हारे लिए चीजें डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा। ये सुन के जियान तेजी से हंसने लगा था। वो कहता है, तुम दोबारा से जोक कर रहे हो। जिस तरीके से तुम्हारी विंड लाइटिंग पवेलियन ने हमारे फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर हमला किया है, क्या वो भी फेंग जुनजे के चेहरे की वजह से है। जिस तरीके की जियान की बातें रिडिक्यूल से भरी हुई थी, इन्हें सुन के और भी कई लोग हंसने लगते हैं। ले जुनजे की फिस्ट क्लेंच हो गई थी। वो आग बबूला होके बोलता है, ठीक है बहुत अच्छे, लगता है तुम यहाँ पे आज प्रिपेयर्ड होके आए हो। अगर ऐसी बात है तो आज ये वेनरेबल भी देखेगा कि तुम जो कि अभी दोजन बने ही हो, वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है। ये सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वो कहता है, कुछ खास नहीं, बस मैं विंड लाइटिंग पवेलियन के स्कैम को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। ये कहने के बाद जियान के कदम आगे बढ़ने लगे थे। अचानक से उसकी बॉडी से पर्पल ब्राउन फ्लेम बाहर आती है। सराउंडिंग टेम्परेचर राइज होने लगा था। वो ले जुनजे भी हंसने लगता है। वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं देखना चाहूंगा कि क्या तुम्हारे पास वो क्वालिफिकेशंस है। उसकी बॉडी से ब्राइट सिल्वरी ग्लो फ्लैश होने लगा था। उसके आसपास लाइटनिंग स्नेक्स क्रिएट होने लगते हैं। दूर से देखने पे ले जुनजे एकदम लाइटनिंग गॉड की तरह लग रहा था। इसका ऑरा एक्सट्रीमली शॉकिंग होता है। जब आसमान में खड़े एक्सपर्ट्स देखते हैं कि दोनों पार्टीज के बीच में एटमॉस्फेयर कितना टेंस होता जा रहा है, उनकी आंखें भी फायरी हॉट हो जाती हैं। एक दोजन क्लास की बैटल काफी इंटरेस्टिंग होगी। एक बंदा कहता है, ये जियान बहुत ही एरोगेंट है, ये एक्चुअली में ले जुनजे का विरोध कर रहा है। तो साइड में खड़ा कहता है, लगता है ये यहाँ पे परेशानी खड़ी करने के लिए आया है। इससे पहले विंड लाइटिंग पवेलियन ने फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उनके कुछ मेंबर्स इंजर्ड हो गए हैं। मुझे लग ही रहा था कि फॉलन स्टार पवेलियन इस इंसल्ट को इतनी आसानी से निकलेगा नहीं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड बात है कि ये लोग इतनी जल्दी वापस आ गए। तो पहला वाला बंदा बोलता है, ले जुनजे को ऑफेंड करना अभी इतना आसान भी नहीं है। क्या तुम उन दोनों बुड्ढों को नहीं देख रहे हो जो कि ले जुनजे के पीछे खड़े हुए हैं। वो दोनों अर्थ टाइगर ट्राइब और सिल्वर मून ट्राइब के लीडर्स हैं। ये हेवन डीमन फिनिक्स की सब्सिडियरी ट्राइब है। और जिस तरीके की हेवन डीमन फिनिक्स और विंड लाइटिंग पवेलियन की अभी की रिलेशनशिप है, क्या तुम्हें लगता है कि वो दोनों साइड में खड़े हुए तमाशा देखेंगे। 3 एलिट्स दोजन जो कि 2 स्टार के पीक पे पहुंच गए हैं। लगता है जियान यहाँ पे मेटल वॉल से टकरा रहा है। तभी एक और एक्सपर्ट के दिमाग में बात क्लिक करती है। वो कहता है, ये नाम जियान काफी फैमिलियर लगता है। डैम इट, ये फैमिलियर कैसे नहीं होगा। क्या ये वही यंग मैन नहीं है जो कि इस बार की पिल टावर की पिल गैदरिंग का चैंपियन बना है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि 1 साल के डिसअपियर होने के बाद वो यहाँ पे अपीयर होगा। खैर, भले ही लोगों के बीच में चाहे कितनी प्राइवेट कन्वर्सेशंस हो रही हो, ऐसा लगता है जैसे जियान ने तो कुछ नोटिस ही नहीं किया। उसकी बॉडी से बाहर आ रही पर्पल ब्राउन फ्लेम और भी इंटेंस हो जाती है। इससे पहले दूसरी क्लास का जो ऑरा, जिसकी वजह से उसे खड़े होने में परेशानी होती थी, अब वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। तभी हमारा ध्यान जाता है उस बुड्ढे पे जिसने पैटर्न वाली रोब्स को पहन रखा होता है। वो कहता है, यंग फ्रेंड, आज का ये मामला एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से है। फॉलन स्टार पवेलियन के 2 फ्रेंड्स का जो मैटर हुआ, उसमें चीफ फेटियान की गलती थी, जिसकी वजह से फॉलन स्टार पवेलियन के दोनों एल्डर्स एक्सीडेंटली इंजर्ड हो गए। और तो अभी चीफ फेटियान ऑलरेडी तुम्हारे द्वारा इंजर्ड हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इस मामले को यहीं पे खत्म करना चाहिए। क्या यंग फ्रेंड तुम हमारी अर्थ टाइगर ट्राइब और सिल्वर मून वोल्फ ट्राइब को फेस देते हुए इस मामले को यहीं पे खत्म करोगे। ये सुनकर ले जुनजे भी अपनी लाइटनिंग को विड्रॉ कर लेता है। वो कहता है, क्योंकि अर्थ टाइगर ट्राइब की लीडर ने बोला है तो ये वेनरेबल आपकी बातों को नहीं काटेगा। इस बुड्ढे की इस बात को सुन के जियान के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है। वो कहता है, क्योंकि ओल्ड मिस्टर आप ऐसी बात कर रहे हो तो ले जुनजे आप प्लीज अपना रास्ता पकड़िए। ये कहने के बाद जियान अपने हाथ को नीचे की तरफ करता है। लोगों ने बीच में से रास्ता छोड़ दिया था। ऑफ कोर्स ये रास्ता वही था जो कि माउंटेन से नीचे की तरफ जाता था। इस सीन को देख के ले जुनजे का एक्सप्रेशन दोबारा से बहुत ग्लूमी हो जाता है। उस बंदे के चेहरे की स्माइल ही वहीं पर सॉलिडिफाई हो गई थी। वो कहता है, यंग फ्रेंड, क्या तुम चीजों को यहाँ पे इतनी एक्सट्रीम तरीके से करना चाहते हो। ये सुन के जियान के चेहरे की स्माइल भी चली गई थी। उसकी आंखों में एक फियर्स ग्लिंट फ्लैश हुआ था। जियान कहता है, विंड लाइटिंग पवेलियन ने
पब्लिकली मेरी फॉलन स्टार पवेलियन की इंसल्ट करी है। ओल्ड मिस्टर, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम इस इंसल्ट को लेकर अपने फॉलन स्टार पवेलियन में वापस चले जाएं? जियान के ऐसे डिमीनर को देख के ले जुंजे और उन दोनों बुड्ढों के भी एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, उनकी आंखें चिल्ली हो जाती हैं। बुड्ढा कहता है बहुत अच्छे लड़के, सच में तू काफी बोल्ड है, तू 3 दोस्तों के सामने इस तरीके से बात कर पा रहा है। सच में पिल गैदरिंग का चैंपियन अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करता है। जियान के इन शब्दों को सुन के ऑडियंस भी शॉक हो गई थी। कई लोग जियान को हल्के से चीयर भी करने लगते हैं। उस टाइगर रोब वाले ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन एकदम आइसी हो गया था। वो कहता है मैं ये परवाह नहीं करता कि तुम इंसानी दुनिया में कितने आउटस्टैंडिंग हो, लेकिन ये जगह बीस्ट रीजन है, यहाँ पे तुम्हारी ये बदतमीजी बिल्कुल नहीं चलेगी। तभी साइड में खड़ा वो सिल्वर हेयर ओल्ड मैन भी ब्रूटल तरीके से बोलता है तुम जल्दी से इस माउंटेन से गायब हो जाओ, हम इस मैटर को जाने देंगे। अदरवाइज अगर यहाँ पे आज फेंगजुंजे भी आ जाते हैं तो भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके से बिहेव किया जाता है। ये कहने के बाद इन दोनों ने भी अपने औरों को रिलीज कर दिया था। इन तीनों के आसपास एक तूफान सा बन जाता है। ऐसे सीन को देखे कई लोगों के फेस एक्सप्रेशंस थोड़े चेंज होते हैं। ऑडियंस कई कदम पीछे लेती है। जब माउंटेन टॉप पे इन तीनों एलीट दोस्तों ने अपने औरों को रिलीज किया था, इस फ्राइटनिंग प्रेशर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे जियान के ग्रुप के ऊपर एक पहाड़ रख दिया गया है। इन तीनों के औरों को देख के जियान ने भी एक गहरी सांस ली थी। फाइनली वो सभी की स्टंट आंखों के सामने 2 कदम और आगे बढ़ाता है। उसकी उंगली पॉइंट करती है माउंटेन के रोड की तरफ। सभी के कानों में एक थंडर जैसी आवाज गई थी। जियान कहता है मैं आखिरी बार ये बोल रहा हूँ, तुम लोग फटाक से यहाँ से रोल करते हुए नीचे जाओ, वरना यहाँ से जाने का तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। इसी मोमेंट में 3 फ्राइटिंग ऑरेंज जो कि जियान के पीछे छिपे हुए थे वो भी इरप्ट हो जाते हैं। इन तीनों के इतने भयानक से ऑरे की वजह से लेजेंडरी के ग्रुप का वो प्रेशर एकदम चूहे की तरह वापस लौट जाता है। जब जियान के ग्रुप ने अपने औरों को रिलीज किया था, लेजेंडरी और उन दोनों बुड्ढों के एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। वो जल्दी से 2 कदम पीछे लेते हैं। लेजेंडरी कहता है 4 दोजन, ये 4 वास्ट और माइटी और एक दूसरे में एंटेंगल होकर एक बड़े से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इस पावरफुल प्रेशर की वजह से सिर्फ लेजेंडरी का ग्रुप 2 कदम पीछे नहीं लेता, बल्कि विंड लाइटिंग पवेलियन के एक्सपर्ट्स के चेहरे एकदम गैसली व्हाइट हो गए थे। उनसे अब सांस भी नहीं ले जाती। उनकी आंखों में शॉक भरा हुआ था। जब अचानक से ऐसा मजेस्टिक ऑरा इरप्ट होता है, ऑडियंस के बीच में भी अप्रोर क्रिएट हो जाता है। सभी की स्टंट आंखें देखती हैं लिटिल फेई डॉक्टर के ग्रुप को, जो कि जियान के पीछे खड़ा हुआ है। अभी जाके फाइनली उन्हें समझ में आया था कि जो 3 लोग लो प्रोफाइल करके जियान के पीछे खड़े हुए होते हैं, वो तीनों ही जेन्युइन एलीट दोजन्स हैं। और अगर इसमें जियान को भी ऐड कर लिया जाए तो फिर फॉलन स्टार पवेलियन के साइड अभी 4 एलीट दोजन्स खड़े हुए हैं। ऐसी भयानक सी लाइनअप से विंड लाइटिंग पवेलियन कहाँ ही कंपेयर कर सकती थी। 2 कदम पीछे लेने के बाद लेजुंजे अपनी बॉडी को रोक पाया था। उसकी शौक से भरी आंखें देखती हैं लिटिल फेई डॉक्टर के ग्रुप को, जो कि जियान के पीछे खड़ा हुआ है। अगर उस बड़े से इंसान को छोड़ दिया जाए तो वो ब्यूटीफुल सी यंग लेडी और वो ओल्ड मैन दोनों ही 3 स्टार दोजन के पीक पे पहुंच गए। ऐसी स्ट्रेंथ का वो बिल्कुल सामना नहीं कर सकता। लेजुंजे के दिल में एक बड़ा सा तूफान बन गया था। वो अंदर ही अंदर से कहता है ये कैसे हो सकता है, फॉलन स्टार पवेलियन के पास इतने सारे दोजन्स कैसे हो सकते हैं। ऑफ कोर्स सेंट्रल फेंस के अंदर कोई फैक्शन जो कि अपनी पहचान को रखता है, उसका बैकग्राउंड काफी डीप होता है, लेकिन उसकी विंड लाइटिंग पवेलियन की फाउंडेशन भी कई सेंचुरीज पुरानी है। अगर हम सच में काउंट करें तो विंड लाइटिंग पवेलियन का इतिहास फॉलन स्टार पवेलियन से भी पुराना है, पर फिर भी वो एक बार में 3 एलीट दोजन्स को बाहर नहीं निकाल सकते। हमारा ध्यान जाता है उन दोनों बीस्ट रोब्ड ओल्ड मैन पे। अभी उनके एक्सप्रेशन चेंज होने लगे थे। वो फाइनली रियलाइज करते हैं कि चीजें काफी पेचीदा हो गई हैं। 4 दोजन, अगर इन दोनों के क्लैन के टॉप एक्सपर्ट्स को भी ऐड कर दिया जाए तब भी वो स्ट्रेंथ से टकरा नहीं सकते हैं। ऐसे वास्ट और माइटी ऑरे की वजह से इस माउंटेन टॉप का एटमॉस्फेयर काफी जकड़ सा जाता है। विंड लाइटिंग पवेलियन के वो डिसाइपल्स जो कि अभी काफी प्राउड फील कर रहे होते हैं, वो इस समय एक दूसरे को देखने लगे थे। अभी उनकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती। वो बुड्ढा जिसने टाइगर रोब्स को पहन रखा होता है वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसकी आंखें जाती हैं जियान के आइसी कोल्ड एक्सप्रेशन पे, तुरंत ही उसका मुंह वहीं पे शांत हो जाता है। फाइनली उसका ध्यान जाता है लेजुंजे की तरफ, जिसका चेहरा और भी ग्लूमी होता जा रहा था। अभी की सिचुएशन को देखते हुए ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि विंड लाइटिंग पवेलियन डिसएडवांटेज में। अच्छा हुआ कि ये लोग यहाँ से चुपचाप से चले जाएं, क्योंकि अगर यहाँ पे बैटल शुरू हो गई तो फिर इन तीनों की और भी ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। लेजुंजे का एक्सप्रेशन और भी डार्क होता जाता है। वो जियान को लगातार देखे जा रहा था। वो फाइनली अपनी दांती को मीचते हुए बोलता है, लड़के बहुत अच्छे, अगर मुझे पता होता कि आज ऐसा होने वाला है तो तब मैं तुझे जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ता। बट लेजुंजे को ऐसे बिहेव करते हुए देख के जियान बस हल्की सी स्माइल ही पास करता है। लेजुंजे कहता है गो। जियान की मुस्कान की चमकान को देख के उसके दिल की फ्यूरी और भी बढ़ गई थी, लेकिन अभी की सिचुएशन को देख के वो क्लियरली समझ पा रहा था कि जियान के ग्रुप के पास वो स्ट्रेंथ है जिससे उन्हें फोर्सफुली नीचे फेंक सके। लेजुंजे जानता था कि कब पीछे हटा जाए और कब हमला किया जाए। अभी हेवन डीमन फिनिक्स टाइप का ग्रुप आया नहीं है। जब वो लोग आ जाएंगे तो फाइनली वो भी बदला ले सकेगा। लेजुंजे फोर्सफुली अपने गुस्से को सप्रेस करता है। वो ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ माउंटेन
माउंटेन रोड की तरफ जाने लगा था। जब इस सीन को विंड लाइटिंग पवेलियन के डिसाइपल्स देखते हैं तो वो भी डिप्रेस तरीके से अपने टेंट को कलेक्ट करके लेजुनजे को फॉलो करने लगे थे। जब लेजुनजे जियान के सामने से निकल रहा था वो एक बार रुक के जियान से कहता है, जियान अभी तुम इतनी जल्दी खुश मत हो, बहुत जल्दी तुम्हें आज की इस इंसल्ट की कीमत चुकानी होगी। ये सुन के जियान कहता है, हाँ तुम कभी भी आ जाना। ये सुन के लेजुनजे और भी डिप्रेस हो गया था। वो अपने ग्रुप को लेके यहाँ से फाइनली चला जाता है। जब फॉलन स्टार पवेलियन के डिसाइपल्स देखते हैं कि विंड लाइटिंग पवेलियन कैसे मेजरेबल तरीके से नीचे जा रहे हैं, ये सभी चीयर्स करने लगते हैं। अब जब वो जियान को देख रहे थे उनकी आंखों में एक एडिशनल रिस्पेक्ट दिखाई दे रहा था। जब उनके प्राइड के ऊपर विंड लाइटिंग पवेलियन ने हमला किया तो जियान ने उन्हें सर उठा के चलने का दोबारा से मौका दिया है। इस मोमेंट में वो पहली बार सोचते हैं कि अगर उनके पास पहले से ऐसा जूनियर चीफ होता तो फॉलन स्टार पवेलियन अभी तक बहुत पावरफुल बन चुका होता। मीचिन लुआन जो कि काफी देर से टेंशन में थी उसे भी रिलैक्स करने का मौका मिलता है। वो सीक्रेटली जियान की तरफ देखती है। ये लड़का जब लेजुनजे जैसे एक्सपर्ट को भी फेस करता है जो कि सेंट्रल प्लेन्स में काफी रिनाउंड है, तब भी इसके चेहरे पे कोई भी डर नहीं देखा जा सकता। हमारा ध्यान जाता है जियान के ऊपर। वो कहता है चलो यहाँ पे अपने टेंट्स को लगाया जाए। इस समय फॉलन स्टार पवेलियन के डिसाइपल्स के दिलों में जियान की बात काफी वजन रखती थी। इस वजह से जैसे जियान इस ऑर्डर को देता है सभी लोग फटाक से एक्नॉलेज करते हैं। उन सभी ने बिखर के अपने अपने टेंट्स को लगाना शुरू कर दिया था। जब आसमान में खड़े ह्यूमन फिगर्स देखते हैं कि यहाँ की कैंप साइट की फाइट खत्म हो गई है तो उन सभी को भी सर हिलाते हुए जाना पड़ा था। वो ऐसे रिजल्ट को लेके बिल्कुल सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे थे। खैर वो लोग जिस बड़ी सी बैटल को एंटिसिपेट कर रहे होते हैं वो तो बिल्कुल इरप्ट नहीं हुई, तो फिर उनका डिप्रेस फील करना नॉर्मल है। म्यूचिन लुआन जियान को रिमाइंड करते हुए बोलती है, जियान भले आज हमने विंड लाइटिंग पवेलियन को डरा के भगा दिया हो लेकिन वो ऐसी इंसल्ट को बिल्कुल सॉलो नहीं करने वाले। वो हमसे बदला लेने के लिए जरूर वापस लौटेंगे, इस वजह से तुम्हें केयरफुल रहना होगा। ऑफ कोर्स जियान भी इस बात से एग्री करता था। वो कहता है हमारे यहाँ पे आने का मेन एम है वो सोल बेबी फ्रूट, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उस चीज को ऑब्टेन करना ही होगा। अगर ये विंड लाइटिंग पवेलियन सच में इंटरवीन करना चाहती है तो फिर वो मेरे रूथलेस एक्शंस को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते। मिशन लुआन जियान की आंखों में फ्लैश हो रही चिल को फील कर पा रही थी। वो कहती है मैं विंड लाइटिंग पवेलियन की परवाह नहीं करती लेकिन आफ्टर ऑल ये जगह बीस्ट रीजन है। दिन ब दिन हेवन ड्यून फिनिक्स क्लैन और विंड लाइटिंग पवेलियन की अच्छी दोस्ती होती जा रही है। अगर वो यहाँ पे इंटरवीन करते हुए आते हैं तो फिर इस बात को जियान भी जानता था। वो रेंडमली स्माइल करके बोलता है जैसी सिचुएशन बनेगी हम उसे वैसे ही डील करेंगे। अगर आज हमने एक्शन नहीं भी लिया होता तब भी हेवन ड्यून फिनिक्स ट्राइब मुझे डेफिनेटली टारगेट करती। ये कहने के बाद जियान माउंटेन टॉप की एज पे जाने लगा था। उसकी आंखें नैरो होकर फोकस होती है माउंटेन रेंज के मिडिल रीजन की तरफ। मिचिन लुआन कहती है ये वही डायरेक्शन है जहाँ पे इस बार के एंशिएंट रिमेन्स अपीयर हुए हैं। जियान हल्के से नोट करता है। वो उस जगह के स्पेस को लगातार डिस्टॉर्ट होते हुए देख पा रहा था। क्लियरली इस जगह के ओनर ने इन एंशिएंट रिमेन्स के ऊपर एक एक्सट्रीमली पावरफुल बैरियर को लगाया है। हमारा ध्यान जाता है एल्डर हुप है जो कि जियान के पीछे चल रहे होते हैं। वो कहते हैं एंशिएंट रिमेन्स डेंजर से भरा हुआ है। उस जगह को कई पावरफुल एंशिएंट पपेट्स गार्ड कर रहे हैं। एडिशनली वहाँ पे कई ट्रैप्स भी हैं। अगर वहाँ पे एक एलीट दोजन भी जाता है तभी वो बिल्कुल केयरलेस नहीं हो सकता। एल्डर हु आगे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं ये एंशिएंट रिमेन्स एक स्पेशल सील में छिपे हुए हैं। ओकेजनली उस स्पेशल रिपल में से कुछ क्रैक लाइंस अपीयर होती हैं। उस समय के दौरान कई एक्सपर्ट्स उसके अंदर घुस जाते हैं लेकिन अभी तक जितने भी लोगों ने उसमें एंटर किया है उनमें से मैक्सिमम लोगों की हालत अच्छी नहीं रही। ये सुन के जियान ने अपनी भौं से कोड़ ली थी। लगता है इस एंशिएंट रिमेन्स को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता भले ये चाहे कितने भी समय से दबा हुआ हो। एल्डर हु कहते हैं लेकिन अभी तक किसी भी दोजन ने स्पेशल सील में एंटर नहीं किया है। स्पेशल सील में एक रिस्ट्रिक्शन एबिलिटी है। अगर कोई एलीट दोजन फोर्सफुली इसके अंदर एंटर करता है तो फिर सील एक एक्सट्रीमली पावरफुल बैकलैश को रिलीज करेगी। क्योंकि यहाँ की सील प्लेस करी गई है एलीट दोशेंग के द्वारा तो फिर भले इस सील को काफी समय हो गया है तब भी एलीट दोजन इससे टकराना नहीं चाहेगा। एल्डर हु की बात को सुन के जियान की आईब्रोस और भी निट हो जाती हैं। वो कहता है अभी तक किसी दोजन ने एंटर नहीं किया, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी एंटर नहीं कर पाऊंगा। एल्डर हु अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए आगे एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं जूनियर चीफ आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब ये स्पेशल सील बहुत ज्यादा थिन हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा ये कुछ और दिनों में स्कैटर हो जाएगी क्योंकि तब सील के डिफेंसेस नहीं रहेंगे। इस वजह से एलीट दोजन्स का इसमें एंटर करना सेफ होगा। बस उसी मोमेंट्स का यहाँ पे बहुत सारे दोजन्स वेट कर रहे हैं। फाइनली ये सुन के जियान साय करता है। वो अपनी नजरों को चारों तरफ पहाड़ों पर ले जाता है। दोजन में ब्रेक थ्रू करने के बाद उसका जिस तरीके का शार्प परसेप्शन हो चुका है वो आसपास की हरियाली में से बहुत पावरफुल औरों को भी सेंस कर पा रहा था। जियान की आंखों में भी एक सरप्राइज फ्लैश हुआ था। सच में एंशिएंट रिमेन्स कहलाने के वर्दी है। इस चीज ने इतने सारे एलीट दोजन्स को यहाँ पे अट्रैक्ट कर लिया है। लगता है इन एंशिएंट रिमेन्स की वजह से एक ब्लडी बैटल होना बिल्कुल अनअवॉइडेबल है। तभी जियान के दिमाग में एक थॉट फ्लैश हुआ था। वो कहता है कि आपको यहाँ पे हॉल ऑफ सोल की खबर
मिली। ये सुन के एल्डर हु भी सीरियस मोड में आ जाते हैं। वो कहते मैंने अभी तक उनके बारे में कोई खबर नहीं सुनी है, लेकिन वो लोग काफी स्ट्रेंज और अनप्रेडिक्टेबल है। अगर वो लोग यहाँ पे आए भी होंगे तब भी हम दोनों एल्डर्स उन्हें डिस्कवर करने के लिए काफी नहीं है। लेकिन मेरे गैस के हिसाब से एंशिएंट रिमेन्स की खबर काफी दूर तक फैल गई होगी। हॉल ऑफ सोल का यहाँ पे इंटरवीन करना बिल्कुल नॉर्मल होगा, बस हम ये नहीं जानते कि उनके कितने एक्सपर्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं। जियान स्माइल करके नॉड करता है। उसकी आंखों में एक चिलनेस फ्लैश हुई थी। तभी म्यूचिन लियोन डाउटफुल तरीके से बोलती है, इस बोन माउंटेन रेंज में तुम्हें हॉल ऑफ सोल की इतनी परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब यहाँ की ओनर है, तो फिर उनसे डील करना काफी ट्रबलसम होगा। सिर्फ उन लोगों के पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स नहीं है, इवन हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब भी उनसे उलझना नहीं चाहती। हाउएवर मैं काफी ज्यादा स्ट्रेंज फील कर रही हूँ। इस जगह को 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की टेरिटरी बोला जा सकता है, और जिस तरीके का उनका कैरेक्टर है वो किसी को इस माउंटेन में इतनी आसानी से घुसने नहीं देते। लेकिन इस बार एंशिएंट रिमेन्स की इतनी खबर फैल चुकी है, तब भी अभी तक 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब ने इंटरवीन नहीं किया। जियान भी बड़बड़ाते हुए कहता है 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन। वो हल्के से नॉड करता है, क्योंकि ये ट्राइब मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में 3 ग्रेट ट्राइब्स में से एक बन पाई है। ये 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब कोई ऑर्डिनरी फैक्शन नहीं है। ये सुन के एल्डर हु भी अपना सिर हिलाते हुए बोलते हैं, हाँ अभी 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब अपने आप को भी संभाल नहीं पा रही है, तो फिर वो इस एंशिएंट रिमेन्स पे अपनी नाक क्यों उड़ाएंगे। ये सुन के म्यूचिन लुआन सरप्राइज भरी आवाज में कहती है, वो अपना भी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ। एल्डर हु अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए दोबारा बोलते हैं, मैं इस मामले को लेकर एकदम सर्टन तो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके के सूत्रों से हवाले से हमें खबर मिली है, पिछले कुछ समय में 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के कई मेंबर्स बड़े अजीब तरीके से डिसअपियर हो रहे हैं। 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के मिसिंग मेंबर्स में से इवन एक लीड दोजन भी शामिल है। अभी वो मर्डरर के बारे में काफी खतरनाक तरीके से सर्च कर रहे हैं। ही अनबिलीवेबल बात यह है कि पूरी 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब पे अटैक करने वाला बस एक ही इंसान है। इन शब्दों को सुन के जियान और म्यूचिन लुआन शॉक में आ जाते हैं। आखिर वो इंसान कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जिसकी पूरी 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब पे हमला करने की हिम्मत है। म्यूचिन लुआन और जियान के सरप्राइज एक्सप्रेशन को देख के एल्डर हु स्माइल करते हैं। वो कहते हैं इस मामले की वजह से हाल फिलहाल काफी ज्यादा अप्रोर क्रिएट हुआ है। सभी लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस है कि मर्डरर किस तरीके का इंसान है। उस एक्सपर्ट की एक्चुअली में इतनी हिम्मत हो गई कि वो वेस्ट रीजन के लोकल रूलर 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन के ऊपर हमला करने की हिम्मत हुई है। वो ऐसी चीज को टच कर रहा है जिसे छूना बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये सुन के जियान हल्के से नॉड करता है, क्योंकि ये ट्राइब मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में 3 ग्रेट ट्राइब्स में से एक बन पाई है। बस इसी चीज से इंडिकेट हो रहा है कि 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की स्ट्रेंथ कितनी हाई लेवल की है। जिस तरीके की कहावत है कि एक पावरफुल ड्रैगन छोटे मोटे स्नेक्स को सप्रेस नहीं करता। इवन जो सेंट्रल प्लेन्स के कई ग्रेट फैक्शंस हैं वो भी 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब से फालतू में पंगे नहीं लेते। इस वजह से सबको ऐसा लगता है कि 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के ऊपर हमला करने वाला कोई दिमाग से फेरा हुआ ही होगा। इसी रीजन की वजह से जियान भी सरप्राइज फील कर रहा था। म्यूचिन लुआन भी हेजिटेट करने के बाद बोलती है, शायद ये एक्सपर्ट 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का पुराना दुश्मन है। ये सुन के एल्डर हु काफी हेल्पलेस फील करते हैं। वो कहते हैं क्या पता अगर वो सच में पुराना दुश्मन होता तो उसे जो भी 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के मेंबर्स मिलते उनका वो खात्मा जरूर करता जाता। लेकिन पिछले कुछ समय से जो रूमर्स फैल रहे हैं उसके हिसाब से जब उस मिस्टीरियस किलर की मुलाकात होती है 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के मेंबर्स से, तो फिर वो सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट से फाइट करता है। उसने बाकी मेंबर्स को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया। एल्डर हु भी काफी कंफ्यूज थे कि ये मिस्टीरियस किलर आखिर करना क्या चाहता है। जियान भी थोड़ा कंफ्यूज होता हुआ देख रहा था। ये एक्सपर्ट सच में काफी अजीब है। ये बात क्लियर है कि वीक अपोनेंट्स को जल्दी मारा जा सकता है, बट ये मिस्टीरियस किलर जस्ट अपोजिट काम कर रहा है। वो जानबूझ के ट्रबलसम अपोनेंट्स को ढूंढता है। क्या ऐसा करके वो अपने लिए मुसीबतें खड़ी नहीं कर रहा। एल्डर हु कहते हैं वो 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के मेंबर्स जिनकी मुलाकात उस मिस्टीरियस किलर से हुई है वो बिना किसी एक्सेप्शन के गायब हो चुके हैं। उनकी डेड बॉडी को भी ढूंढ पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसी एस्पेक्ट की वजह से 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब अब थोड़ी पैनिक होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे जरूरी होती है ट्राइब की ब्लड लाइन। कोई भी बिल्कुल नहीं जानता कि वो मिस्टीरियस एक्सपर्ट 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के इतने सारे ब्लड को इकट्ठा करके आखिर वो करना क्या चाहता है। जियान भी इस टॉपिक को लेकर थोड़ी देर तक सोचता रहता है, लेकिन जब उसे एंड में कोई कंक्लूजन नहीं दिखता तो वो भी अपने सिर को हिला ही सकता था। वो मैटर को चेंज करते हुए बोलता है, चलो छोड़ो, ये मामला हमसे रिलेटेड नहीं है। हमें बस कुछ दिनों तक इस माउंटेन में चुपचाप से रहना होगा, जिससे एंशिएंट रिमेन्स की एक्टिविटी अच्छे से मॉनिटर हो सके। और अब बाकी के मेंबर से बोलो कि इन दिनों में वो अपने कैंप साइट से दूर ना जाएं। अभी का ये बोन माउंटेन रेंज बहुत केओटिक है। अगर कोई मामला क्रिएट हो जाता है तो फिर उसे निपटने में काफी समय लग सकता है। इस उनके एल्डर हु रिस्पेक्टफुल आवाज में बोलते हैं, अंडरस्टूड। जियान चला जाता है माउंटेन के टॉप पे। वो सामने से हल्के डिस्टॉर्टेड स्पेस को देख के बोलता है, अब आगे हमें एंशिएंट रिमेन्स के ऊपर होने का बस वेट
करना है, क्योंकि विंड लाइटिंग पवेलियन के लोगों को ऑलरेडी भगा दिया गया था। जियान की टोली को ऊपर टेंट लगाने में बिल्कुल परेशानी नहीं होती। आगे के दिनों में फॉलिंग स्टार पवेलियन के सारे डिसाइपल्स जियान की बात मानते हैं। कोई भी माउंटेन टॉप को छोड़ के नहीं गया था, उनका पूरा दिन ट्रेनिंग में जाता है। खैर ये माउंटेन का टॉप काफी बड़ा है, ये उनकी एक्टिविटीज के लिए काफी सही जगह है। इंतजार करने के दौरान जियान का ग्रुप यह ऑब्जर्व करता है कि बोन माउंटेन रेंज में एक्सपर्ट्स की संख्या और भी बढ़ती जा रही है। एंड में जाके सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि रात को भी बोन माउंटेन रेंज एकदम बाजार की तरह लगता है। उसके कानों में लगातार नॉइज जाता है। इसी इंतजार के दौरान पलक झपकते ही 3 दिन निकल गए थे। इन 3 दिनों में विंड लाइटिंग पवेलियन जिसे यहाँ से भगा दिया गया था, वो भी उछल कूद करने वापस नहीं आती। हालांकि जियान का ग्रुप ये जानता था कि लेजिन जो इस तरीके से बेइज्जती को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, पर जब तक उसे इस बात की एश्योरिटी नहीं होती कि वो 4 एलिट दोजोस को हरा सकता है, तब तक वो दोबारा ह्यूमिलिएट होने के लिए यहाँ पे नहीं आने वाला। इन 3 दिनों में माउंटेन टॉप का एटमॉस्फेयर काफी काम रहा था। न ही कोई उन्हें डिस्टर्ब करता है, न ही वो किसी को परेशान करते हैं। जिस तरीके से आसपास के पहाड़ों में लगातार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे थे, फॉलिंग स्टार पवेलियन की कैंप साइट काफी बेटर लगती है। जैसे जैसे 3 दिन ग्रेजुअली पास हो रहे थे, माउंटेन रेंज के बीच में जो डिस्टॉर्टेड स्पेस था, उसकी सील भी काफी पतली होती जाती है। क्लियरली ये स्पेशल सील जो कि एंशिएंट टाइम से यहाँ पे एग्जिस्ट करती आ रही है, वो अब यहाँ से गायब होने वाली है। सील के पतले होने की वजह से ये पूरी माउंटेन रेंज एकदम लाइवली हो गई थी। एंशिएंट रिमेन्स के अल्योर की वजह से ऐसा लगता है जैसे सभी के दिमाग के फ्यूज उड़ गए। इवन जो फाइट्स एकदम छोटी थी, वो भी लाइफ और डेथ बैटल में बदल जाती हैं। जिस रेट से वो सील चेंज हो रही थी, ये सील ज्यादा से ज्यादा बस 2 दिनों में पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। तब ये एंशिएंट रिमेन्स जो कि न जाने कितने सालों से यहाँ पे एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, वो अपने आप को दोबारा रिवील करेंगे। अभी बात है रात की। वातावरण काफी ठंडा हो चुका था। आसमान से आइसी कोल्ड मूनलाइट नीचे आके बिखर जाती है, जिससे आसपास की सीनरी काफी अच्छे से दिखाई देती है। ऐसे वातावरण की वजह से जगह काफी मिस्टीरियस लगती है। अभी जियान माउंटेन टॉप की एज पे बैठा हुआ था। उसके स्पॉट से कोइंसिडेंटली वो माउंटेन रेंज की करीब आधी जगह को देख सकता है। माउंटेन के फुट पे उसे कई फिगर्स लाइटिंग स्टोन्स के साथ दिखाई देते हैं। फिर जियान का ध्यान जाता है आसमान की मूनलाइट की तरफ। उसका दिमाग थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड हो गया था। उसकी आंखों के सामने आती है एक एलिगेंट और ब्यूटीफुल सी फिगर। ये रात में एकदम मून फेयरी की तरह लग रही थी। अचानक से जियान ने अपनी फिस्ट क्लेंच करी थी। उसकी आंखों में एक डिटर्मिनेशन फ्लैश होती है। वो कहता है, जूनियर तुम मेरा वेट करना, एक बार मैं टीचर की बॉडी का इश्यू रिजॉल्व कर दूं, मैं गोकुलन की जर्नी शुरू करूंगा। रिगार्डलेस गोकुलन चाहे कितना भी मिस्टीरियस और पावरफुल हो, वो जूनियर और जियान को साथ में होने से बिल्कुल रोक नहीं सकते। अभी का जियान ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच गया है जिसे दुकी कॉन्टिनेंट का टॉप एक्सपर्ट कहा जा सकता है। उसके लिए सेम एज ग्रुप के अपोनेंट को ढूंढना बहुत मुश्किल है। उसकी इन अचीवमेंट्स और हार्डवर्क की वजह से जियान बिलीव करता है कि भले ही उसका सामना होता है जियो क्लैन के उन एक्सपर्ट से जो कि दोदी ब्लड लाइन को पोजेस करते हैं, तभी वो इनसे बिल्कुल नहीं हारने वाला। जियान अपनी सांस को छोड़ता है। सामने का वो ग्रेसफुल फिगर फ्लक्चुएट होने लगा था। तुरंत ही उस फिगर को रिप्लेस कर लेती है एक बहुत ही खतरनाक सी ब्यूटी, जिसका चेहरा एकदम कोल्ड था। जब जियान के दिमाग में ये ब्यूटीफुल और अलेयरिंग सा चेहरा फ्लैश होता है, उसकी आंखें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। वो कहता है, काइलिन, क्या वो बच्चे जो कि उसके पेट में था, क्या अभी उसका जन्म हो चुका है? जिस मोमेंट में जियान अपनी और काइलिन के बच्चे के बारे में सोचता है, ऐसा लगता है जैसे उसके दिल के सबसे डीपेस्ट पार्ट को किसी ने छू लिया है। अनएक्सपेक्टेडली वो बहुत जल्दी फादर बनने वाला है। वो सोचता है कि अगर ये खबर उसके फादर को मिलती है तो उनके चेहरे पे किस तरीके की खुशी होगी। खैर जब जियान इन ख्यालों में खोया हुआ था, अचानक से हमें एक चीका साउंड सुनाई देता है। भले ये साउंड काफी हल्का हो, पर जियान जिसकी अवेयरनेस काफी शार्प हो चुकी थी, उसने तुरंत ही से सेंस कर लिया था। तुरंत ही जियान फोकस करता है उस डायरेक्शन में। उसे किसी चील की तरह एक फिगर नीचे आता हुआ दिखाई देता है। वो फिगर अपने दोनों हाथों को एक साथ प्लेस करता है। एक हल्के से साउंड के साथ टेंट ब्लास्ट हो जाता है। टेंट के बस्ट होने के बाद हमें दिखाई देती है जिया, जो कि उसके अंदर सो रही थी। लेकिन इस छोटी सी शैतान का परसेप्शन बहुत शार्प था। जैसे वो ब्लैक फिगर टेंट के पास आया था, अचानक से जिया अपनी आंखों को खोल लेती है। इस ब्लैक फिगर को आते हुए देख उसकी आंखों में एक शॉक फ्लैश हुआ था, बट रिफ्लेक्सिवली उसकी बॉडी पीछे विड्रॉ करती है। शुरुआत में तो जियान स्टार्टर्ड हो गया था। तुरंत ही उसके चेहरे को गुस्सा कवर कर लेता है। उसका हाथ जाके टकराता है नीचे के बड़े पत्थर पे। वो पत्थर चकनाचूर हो गया था, जिसके बाद जियान ने उस इंसान के ऊपर झपट्टा मार दिया था। जब जियान उसे अप्रोच कर रहा था तो वो क्लियरली सेंस करता है कि इस ब्लैक फिगर का साइज काफी डेलिकेट और छोटा है। वो कपड़ों के अंदर हल्की सी कर्व्स को भी देख पा रहा था। ये सभी फैक्ट्स उसके बैकग्राउंड को इंडिकेट करते हैं। इसने अपने चेहरे के ऊपर एक फिरोशियस सा गोस्ट मास्क पहन रखा होता है, जिसकी वजह से एक्सेप्शनली मिस्टीरियस लग रहा था। जियान को अपनी तरफ आती हुई देख ऐसा लगता है उस ब्लैक फिगर ने उसे बिल्कुल नोटिस ही नहीं किया। उसके गोस्ट मास्क के नीचे ग्रीन लाइट अपीयर होती है। ये हरी रोशनी फ्लैश होती है जिया के चेहरे के सामने, जो कि पीछे जा रही थी। जब ये ग्रीन लाइट उसके सामने आई थी, जिया को ऐसा लगता है
है जैसे उसका दिमाग काफी ब्लरी हो गया है। वो एक समय के लिए खुद को संभाल नहीं पाती। अचानक से हमारे कानों में रोर की आवाज आती है। जब जिया एब्सेंट माइंडेड थी, जिया के चेहरे से एक पर्पल लाइट इरप्ट होती है। एक आधा फुट बड़ा पर्पल ड्रैगन सरफेस हुआ था। ये अपनी पूंछ को फटकार के आसमान की तरफ तेजी से धाड़ मारता है। जैसे ड्रैगन का ये मैजेस्टिक रोर आगे गया था, वो ग्रीन लाइट तुरंत ही कोलैप्स हो गई थी। जब वो ब्लैक शैडो जिया के सामने के उस पर्पल ड्रैगन को देखती है, वो तुरंत ही स्टन्ड हो गई थी। उसके मुंह से एक शॉक्ड आवाज बाहर आती है। वो कहती है, आखिर ये स्नेक क्यों नहीं है? हमारे कानों में 3 बार बैंग 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 की आवाजें आती हैं। जब वो ब्लैक शैडो कंफ्यूज स्टेट में थी, बाकी के तीनों कैंप से बाहर आई थी लिटिल फेई डॉक्टर, टियानहो जुनजे और शांगजान। वो देखते हैं कि ब्लैक शैडो जिया के ऊपर हमला कर रही है। तुरंत ही उन सभी के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। जिया डीप आवाज में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोग जिया को देखो। उसकी बॉडी मूव होके अपीयर हुई थी ब्लैक शैडो के सामने। हाथों को क्लेंच करते ही पर्पल ब्राउन फ्लेम बाहर आती है। अगलमरेट होकर ये फ्लेम एक बड़े से हाथ का शेप ले लेती है, जो कि ब्लैक शैडो के सर की तरफ आगे बढ़ गया था। जियान के इस फिरोशियस अटैक को देख के वो ब्लैक शैडो जल्दी से पीछे जाने लगी थी। उसके मास्क के अंदर एक अनयूजुअल सा ग्रीन ग्लो फ्लैश होता है। इसने बड़ी आसानी से इस बड़े से फायर हैंड को रिसीव कर लिया था। इमीडिएटली उसका फिगर मूव होता है और वो माउंटेन से बाहर जाने लगती है। क्लियरली वो जानती थी कि यहाँ पे और भी रोकना पॉइंटलेस ही होगा, बट इस सीन को देख के जियान का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। उसे ब्लैक शैडो काफी अनयूजुअल लग रही थी और तो उसने टारगेट करके क्लियरली जिया के ऊपर हमला किया था। अगर वो इसे कैप्चर करके पूछताछ नहीं करता है तो हो सकता है कि फ्यूचर में उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़े। जियान कहता है, तुम यहाँ से जाना चाहती हो? एक सिल्वर फ्लैश के साथ जियान उसे चेज करने लगा था। जियान की बॉडी मूव होकर अपीयर होती है उस ब्लैक शैडो के सर के ऊपर। फ्लेम को कवर करती है उसकी फिस्ट, जो कि नीचे की तरफ स्मैक कर दी गई थी। जब उस ब्लैक फिगर ने देखा था कि ऊपर से अटैक आ रहा है, उसके मास्क ने दोबारा ग्रीन लाइट को एमिट किया था। तुरंत ही हम देखते हैं कि ब्लैक शैडो को, जो कि काफी अजीब तरीके से उस फिगर के पीछे अपीयर हो जाती है। इस फिगर के बड़े से फिस्ट को कवर करता है डार्क ब्लैक वाटर, जिसके बाद ये पंच जाके टकरा जाता है जियान के फायर पंच से। दोनों की कोलिजन से हमें बैंग साउंड सुनाई देता है। चारों तरफ फ्राइटनिंग स्टॉर्म फैलने लगते हैं। जियान की बॉडी शोक हुई थी, वो लगातार कई कदम पीछे लेता है। दूसरी तरफ उस ब्लैक शैडो फिगर ने भी लगातार 2 कदम पीछे लिए थे। हम उसकी बॉडी को झंझनाते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो स्ट्रेंज तरीके से डिसअपियर हो गई थी। जब तक जियान रिकवर होता है, वो ब्लैक शैडो फिगर डीप माउंटेन में चली जाती है। अब जियान की टोली में उसे बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं कर पा रहा था। अब अगर तुम लोगों को पता है कि वो कहाँ पे गई है तो फिर जल्दी से कमेंट्स में लिख के बताओ। खैर, क्योंकि अगर जियान से एक बार मिल गया है तो फिर एंशिएंट रिमेन्स के अंदर से मिलने की पॉसिबिलिटी भी काफी हाई है। वेल, डू नॉट वरी, नेक्स्ट एपिसोड में रिमेन्स ओपन होने वाले हैं, जहाँ पे एक के बाद एक जियान की एनिमीज भी अपीयर होंगे। अब किस तरीके से जियान इन्हें हैंडल करने वाला है, ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप उसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सो दैट जैसे ये एपिसोड रिलीज होता है आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो का लाइक टारगेट है 7500 लाइक्स का। अगर ये शाम तक कंप्लीट होता है तो मोस्ट लाइकली आप उस वीडियो को आज ही देख पाओगे। हमारे चैनल की मेंबरशिप अभी ओपन है, आप उसे ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा करने से आपको अर्ली एक्सेस का फायदा भी मिल जाएगा, जिससे आप आने वाले एपिसोड्स को रिलीज होने से पहले ही देख पाओगे। चलो हम इस वीडियो को यहीं पर रैप करते हैं। आपको लेफ्ट में पिछला एपिसोड शो हो रहा होगा, अगर उसे मिस कर दिया था तो यहाँ पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। राइट में आपको नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगा। चलो हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।